बात करेंगे, थोड़ी टिप्पणी शेयर करेंगे, आपकी राय लेंगे। आप अगर स्ट्रीम से जुड़े हैं तो आप कमेंट लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं, आपको अपनी भड़ास निकालनी है इस टीम के साथ, इस टीम के लिए आप निकाल सकते हैं। हम हमेशा इस टीम की नहीं उतारते, हम पॉजिटिव्स की बात भी करते हैं, लेकिन जैसे आप जानते होंगे, अगर आप इस शो पे जुड़े हैं जिसका नाम है द ऑल्टरनेट व्यू, तो हम वो सवाल पूछते हैं जो बहुत कम लोग पूछते हैं भारतीय क्रिकेट को लेके। वी वांट द बेस्ट फ्रॉम दिस टीम, वी एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम दिस टीम, वी लव एंड सपोर्ट दिस टीम। देखिए, मैंने आज इंडियन जर्सी पहना है, रेट्रो वाला, बट वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस व्हेन थिंग्स डू नॉट गो राइट। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे भारतीय टीम को लेकर। इस हफ्ते जो पहला T20 मैच था मोहाली, उसके बाद क्या हुआ टीम में, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, वी स्पोक अबाउट दिस इन द लास्ट शो, बट आई एम गोना गेट माय वाइफ द स्पोर्ट्स एंकर मेहा भारद्वाज ऑल्टर ऑन द शो एनी सेकंड नाउ। जैसे कि मैंने कहा था, आप अपने सवाल दे सकते हैं, बिकॉज अगर आज नागपुर में दूसरा T20 भारतीय टीम हारती है, इट विल बी द फर्स्ट बायलैटरल सीरीज लॉस फॉर इंडिया अंडर रोहित शर्मा। अब तक रोहित शर्मा, आपको बता दूं, जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है इस टीम की, इंडिया कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी है, गोइंग बैक टिल नवंबर ऑफ 2021। घर पे न्यूजीलैंड को हराया, घर पे वेस्ट इंडीज को हराया, घर पे श्रीलंका को हराया, 2-2 ड्रॉ था साउथ अफ्रीका के साथ, पांचवा मैच was rained out, उसके बाद आयरलैंड में हार्दिक पांड्या कैप्टन। इट्स बिन अ फैंटास्टिक रन इन बायलैटरल क्रिकेट्स, लेकिन एशिया कप झटके के बाद अब जो पिछले मैच हारी है टीम, तो सवाल फिर से उठे हैं इस टीम की सिलेक्शन को लेके और इस टीम की परफॉर्मेंस को लेके। ऑन दैट नोट, let me bring back a very familiar face for all of you who've ever watched this show, Meha Bhardwaj Alter, my wife, joining us from the News 9 studio, जहां पे वो अपनी खुद की shows करती आई हैं आज। Let's get her on the show and we'll take this discussion forward. Hello, hello, hello. Hello to you. Hello, Hello to all how are you? the How are you? viewers. Can our viewers hear you? I can hear you, but it's slightly lagging, so I don't know whether. Can you say something? I cannot hear you. एक मिनट रुकिए आप. Say something. एक There मिनट we go. There we रुकिए go. आप. No, it's my fault. नहीं, वो बिल्कुल यहाँ से म्यूट था। ऐसे मुझे बताइए, I like the background. It's not dark this time. ये एक दूसरा एरिया है हमारे स्टूडियो का जहाँ पे आई एम सिटिंग, क्योंकि बहुत डार्क डार्क हो रहा था ना, तो आई वाज लाइक लेट्स स्प्रेड सम लाइट. सो हियर वी आर. वो कौन सा गाना था? तुम आ गए हो, नूर आ गया। उसके बाद लाइन था, चलो तीनों पिक्चर देखे। आज पिक्चर नहीं देखेंगे तीनों, लेकिन तीनों यानी कि आप, मैं और हमारे व्यूअर्स जो यहाँ पे रपोसो और ग्लांस पे जुड़े हैं, हम तीनों बात करेंगे इंडियन टीम को लेकर। इससे पहले मैं जस्ट फॉर यू जॉइन, आई गिव दैट राइडर, आई गिव दैट डिस्क्रिप्शन कि हम यहाँ पे टीम की बुराई हमेशा नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता होगा, पर हम सवाल वो पूछते हैं जो बहुत कम लोग पूछते हैं। लाइक व्हेन द टीम डज वेल वी प्रेज, बट वी आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ कैन इट गेट बेटर। तो इससे पहले कि कोई बोले यार ये बस टीम की उतारते रहते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। बट it's not been a very good last couple of weeks for the Indian team. The last time you were here, we were looking at the Asia Cup. I don't want to go too far back. We lost the first match despite putting up 208. Uske bare mein, I just want to say, I think the focus has to be on winning this match because India have not lost a bilateral series under Rohit Sharma. और ऐसा नहीं कि रातों रात ये टीम खराब हो चुकी है. You addressed this last time you were here. But how do you think this team? What do you think this team needs to do to avert that loss? एक ना ऐसे सिचुएशन में हम पहुंचे हुए हैं जेमी, जहां हमारी टीम ने पूरे साल भर बहुत अच्छा किया. ठीक है, जब से वर्ल्ड जी. कप हारे उसके बाद से जितनी भी सीरीज हमने खेली, सिर्फ एक सीरीज उसमें हमने ड्रॉ करी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ एट होम. उसके अलावा जैसे आप बता रहे थे, सारी हमने सीरीज जीती हैं. मतलब क्या, इंडिया प्लेड 27 मैचेस इस साल, 27 मैचेस इंडिया खेली है, जिसमें से 19 वो जीते हैं, 7 हारे हैं. पर प्रॉब्लम अब यहीं पे आ जाती है कि, हाँ बोलिए. Just tell our viewers that is the most, Meha, for any team. Just please inform our viewers. और सॉरी, बहुत लोग कह रहे हैं हाय, शेख सानिया कह रहे हैं हाय, प्रिंस कह रहे हैं रिप्लाई मी. यस प्रिंस, हाय, हाउ आर यू, प्लीज स्टिक अराउंड. महेंद्र कुमार कह रहे हैं राइट, बिल्कुल. ये सब उल्टा प्लीज, हाँ, लेट द व्यूअर्स नो कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैचेस हैं.
हाँ, तो मैं एक आज देख रही थी कि भाई आखिर इंडिया ने कितने मैचेस खेले इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स, ताकि आपको एक पता या तो चले कि कैसी प्रेपरेशन रही है इंडिया की vis-a-vis दूसरी टीम्स। तो उसमें जब मैंने देखा तो उसमें इंडिया वर राइट एट द टॉप एंड बाय अ डिस्टेंस। 27 मैचेस इंडिया खेल चुकी है। नंबर 2 पे आप अगर देखेंगे तो उसमें वेस्ट इंडीज है फिर, जिन्होंने 19 मैचेस खेले हैं। और ये मैं टॉप की टीम्स की बात कर रही हूँ, मतलब टॉप 10 में जितनी भी टीम्स हैं। श्योर श्योर। उसके बाद आपके श्रीलंका खेली है 17 मैचेस। उसके बाद आपके अफगानिस्तान खेली है 15 मैचेस। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का पिछला मैच मिला के सिर्फ 10 मैचेस खेली हुई है। 10 T20 इंटरनेशनल्स ऑस्ट्रेलिया ने खेले, और इनमें से वर्ल्ड चैंपियन। सबसे कम खेले हैं पाकिस्तान ने। वी सॉ क्या किया पिछले अभी कल रात को रिजवान और बाबर ने, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल धो डाला इंग्लैंड के बॉलर्स को। पर पाकिस्तान ने सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं जेमी। तो कहीं ना कहीं क्या ये प्रॉब्लम साबित हो सकती है इंडिया के लिए कि भाई आपने इतने मैचेस खेले, अब इसमें मैंने आईपीएल तो इंक्लूड भी नहीं किया है, दैट यू आर एट अ राइट। पॉइंट वेयर योर bowlers आर नॉट बीइंग एबल टू डू द जॉब। और ये जो लोग एकदम से कह रहे हैं ना कि भुवनेश्वर कुमार 19th ओवर ये वो, भुवनेश्वर कुमार ने पूरे साल किया है। ही हैज बिन योर टॉप विकेट टेकर इन डेथ ओवर्स। ये बात अलग है कि उनकी थोड़ी इकोनॉमी ज्यादा है डेथ ओवर्स की, पर उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। अर्शदीप और भुवनेश्वर के अलावा और किसी के अच्छे विकेट्स, अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं रही है। और जसप्रीत बुमराह की डेथ बॉलिंग अच्छी है वैसे ही, पर जसप्रीत बुमराह ने इस साल सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले, ओनली 3। तो अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे भुवनेश्वर कुमार जो कि इतना अच्छा बॉल कर रहे थे, वो अब डेथ ओवर्स में बिल्कुल नहीं उनसे मतलब कितने पिछले नहीं। मैच में 17वें ओवर में 15 रन दिए, 19वें ओवर में 15 रन दिए। तो यू आर नाउ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। क्रिकेट को कहते हैं ना जेमी की टाइमिंग का गेम है पूरा। इस समय इंडिया की टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ी सी गलत हो गई है, और इतने क्रूशल समय पे जहाँ पे आपका T20 वर्ल्ड कप क्या है, मतलब अगर आप आईसीसी T20 की वेबसाइट पे जाओगे तो अभी वो 22 दिन दिखा रहा है क्वालिफिकेशंस को मिला के। तो मतलब आप ये देख लीजिए इंडिया का मैच जो है, आज क्या है, आज 23 तारीख है, एग्जैक्टली एक महीने बाद इंडिया विल बी प्लेइंग पाकिस्तान ऑन द 23rd of October। और यहाँ पे अभी हम 208 रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अर्जुन रॉय कह रहे हैं हाय हाउ आर यू, वी आर वेरी फाइन, हाउ आर यू। बोडेपल्ली अशोक ने हमें कुछ ज्वालामुखी की तरह एक हीरा दिया है। इट्स लाइक सम काइंड ऑफ डायमंड हैज पॉप्ड अप। आई presume that means you want us to prosper and the show to prosper. We also want you to prosper. We want the Indian team to prosper. I just want to pick up on something you said, क्योंकि हम अक्सर देख चुके हैं कि, और जायज बात आपने कही कि how teams do in the lead up to a major tournament can be indicative of कैसा उनका टूर्नामेंट रहेगा, पर it's not always the case. मुझे बहुत साफ याद है कि 2015 वर्ल्ड कप से पहले जो इंडियन टीम काफी समय से, एंड बाय समय मेहा एंड आवर व्यूअर्स आई मीन, वहां पे 4 टेस्ट मैच खेल चुकी थी, और फिर एक ट्राई सीरीज, आई थिंक द लास्ट ट्राई सीरीज दैट दैट एन इंडियन टीम वाज इन्वॉल्वड, इट वाज इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और उस सीरीज में इंडिया एक भी मैच नहीं जीती, दे वर बीइंग रिटन ऑफ। But then come the World Cup, the trio of Mohammad Shami, Bhuvneshwar Kumar and क्या नाम था उनका, Mohit Sharma. These 3 guys, they bowled so well that the team got back on track. मेरा ये पॉइंट है कि वो वक्त बदल चुका है। ये T20 गेम है जहां पे आपके पास बहुत बहुत कम स्कोप है फॉर एनी mess ups. And I just go back to what you and I'm sure you've been talking to this with Ashok Malhotra sir and all the guests you have, कि ये 10 महीने कहां गए? क्या इस 10 महीने में कुछ फायदे हुए? मुझे अनफॉर्चुनेटली आज के दिन बहुत कम पॉजिटिव लग रहे हैं पिछले 10 महीने से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी हो गई है जेमी कि सडनली आपने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब आप पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए हैं, तो एकदम से आप ऐसे देख रहे हैं कि टीम जैसे कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही है। ये शायद मतलब टीम बुरी नहीं है यार, यही टीम है जिसने श्रीलंका को घर पे भी हराया था, उसी श्रीलंका से एशिया कप में हार गई है। तो टीम इज नॉट बैड, वी नो दैट टीम बहुत अच्छी है। इंडियन टीम में इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड, इतने स्किलफुल खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि एक कहते हैं ना कि टाइमिंग, इस वक्त समय ख़राब चल रहा है इस टीम का,
और समय को बदलते देर नहीं लगती। हमने देखा केएल राहुल ने कैसे अपना समय बदला एकदम से पिछले मैच में, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, ऐसी बात नहीं है। हार्दिक पांड्या गिव्स यू होप कि भाई ये चलेंगे अगर T20 वर्ल्ड कप में तो इंडिया अच्छा करेगी। स्काई, सूर्य कुमार यादव अगेन आपको बता रहे हैं कि भाई देखिए मैं कितने शानदार तरीके से खेल रहा हूँ। तो आई ऑल्सो फील कि अब यार देखो हारती है तो सब बुराई करते ही हैं, एंड इवन द टीम नोज कि हमारी बुराई हो रही है। बट या अभी थोड़ा बुरा वक्त इनका चल रहा है, पर दैट डजंट मीन द टीम इज बैड। दे मे हैव सिलेक्शन इश्यूज, दे मे हैव एक दो डिसीजंस जो है जो कि सही नहीं हो, पर वो एक दो डिसीजन से टीम का हार जीत वो इतना निर्भर नहीं करता है कि भाई आपने एक प्लेयर को नहीं खिलाया इसलिए हार गई। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। पिछले या मैच में आपने कैचेस भी छोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। तो इट रियली वाज अ बैड डे फॉर इंडिया। बट वीक मैच में हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो फील कि यार अगर कुछ नहीं चल रहा है देन इट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इज दिस टीम रेडी टू फिक्स दोज थिंग्स? इज दिस टीम सेइंग कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, इट वाज जस्ट बैड डे, हो गया निकल गया, या यार ये हमारे साथ पहले भी हुआ है, हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका प्लान बी प्लान सी क्या हो सकता है? अगर भुवनेश्वर कुमार नहीं चलते हैं डेथ ओवर्स में तो हम क्या करें? अब जसप्रीत बुमराह वाकई में वापस आएंगे, आपके जो बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं वो अभी बॉल नहीं डाल रहे हैं, इस टीम में वो नहीं है, तो जब वो वापस आएंगे कितना फर्क पड़ेगा, वो सब देखना ज़रूरी है। पर या एट द मोमेंट आई फील लाइक वी ऑल्सो बिन, यू आर राइट, हम थोड़े से ना क्रिटिकल हो रहे हैं। आई अग्री कि होना भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें लगता है कि वी आर सो सो इन्वॉल्व विद द गेम, तो हमें भी लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, उमेश बिल्कुल यादव सही। को क्यों लेके आए, दीपक चहर जब व्हेन यू हैव हिम द स्टैंड बायज उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं? पर ऑल सेड तो एंड डन, इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, पर इज दिस टीम बीइंग टू रिजिड? हाँ, दे आर बीइंग रिजिड। देखिए आप यही बात जो रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार पूछी जाती है, तो ही मेक्स इट अ पॉइंट। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, वो पॉइंट बना के बताते हैं कि देखिए आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, जो मीडिया में लोग बातें कर रहे हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो बातें कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात वो हर बार कहते हैं, एंड विच इज़ राइट, क्योंकि अगर आप सबकी बातें सुनेंगे तो फिर आप खेल ही नहीं पाएंगे। इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में वो लोग खेलते हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू प्ले। सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई ऑल्सो फील दैट समवेयर when we look at the numbers, when we see a player's performance over the year, do is it just us who's able to see कि भाई ये सही नहीं खेल पा रहे हैं या इन्होंने इस साल अच्छा नहीं किया है? क्या यही चीज़ टीम मैनेजमेंट को नहीं दिख रही है? ये इस बात पे मुझे लगता है कि हो क्या रहा है। जैसे उमेश यादव की अगर हम बात करें, जेमी, देयर वाज नो रीजन अनलेस दीपक चहर इज फिट, अनफिट, जिसका हमें अनफिट। पता नहीं है। अगर वो फिट नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ कि आप उमेश यादव को लाएंगे और उनको खिलाएंगे, पर अगर दीपक चहर फिट हैं तो आप क्यों उमेश यादव, जो कि आपकी बिल्कुल स्कीम में है ही नहीं ऑफ थिंग्स, आप उनको क्यों खिला रहे हैं? एंड उन्होंने 2 विकेट लिए, मैं मानती हूँ, बट ही वॉज लुकिंग फार फ्रॉम बेस्ट। या no, he looked far from best, and again, not to be too critical, लेकिन बहुत सारे लोग, फैंस, फॉर्मर प्लेयर्स ये सवाल कर रहे हैं कि आप उस उमेश यादव पे गए थे जो 2019 के बाद से कोई भी T20 इंटरनेशनल इंडिया के लिए नहीं खेले, और अगर आप उन्हें आईपीएल की सफलता के बेसिस पे पिक कर रहे हैं तो वो इनका मेन रोल था पावर प्ले के अंदर। बेहतरीन बॉलिंग करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस आईपीएल, एंड आई नो यू आल्सो मेंशन द आईपीएल एज बीइंग sort of this selection pool in the last show as well as on your TV9 shows. अगर आप वो बात भी आप जायज मानते हैं, जो कि मानना ही चाहिए, he bowled 18 deliveries, that is 3 overs in the death of IPL 2022 for KKR, went for 12 runs per over and took 1 wicket. तो उनकी सिलेक्शन पिछले मैच में मोहाली में, it was not taken keeping in mind the main problematic area, that is the death. They were never going to bowl, in my humble opinion, Umesh Yadav at the death. They were still going to go back to those set bowlers. Is then Rohit Sharma being too stubborn? Because I'm gobsmacked कि उन्होंने आखिरी ओवर रखा था चहल के लिए, उस चहल के लिए जो कभी उस ओवर में डालते ही नहीं है।
नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं डेथ ओवर्स के, मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं आईपीएल के, जैसे आप बात जी। कर रहे थे जेमी। आईपीएल के नंबर्स अगर हम देखें तो उसमें भी, लाइक आई कीप सेइंग, भुवनेश्वर कुमार ने बुरा नहीं किया है। अगर पूरे साल की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ही इज राइट एट द टॉप। डेथ ओवर्स में भी अगर आप देखें तो भुवनेश्वर कुमार के सबसे ज्यादा विकेट है। इकोनॉमी उनकी आईपीएल में 8.6 की है डेथ ओवर्स में, तो इतना बुरा नहीं किया है। वहीं आप अर्शदीप राइट, की बात कर रहे हैं तो अर्शदीप की 7.5 की है, 7.48, और उन्होंने सिर्फ राइट। 4 विकेट लिए हैं 11 इनिंग्स में। तो भुवनेश्वर कुमार इतने बुरे नहीं रहे हैं आईपीएल में भी। हर्षल पटेल हैं जिनकी बहुत, भुवनेश्वर से तो बहुत ही एक्सपेंसिव है रहे वो आईपीएल में। मोहम्मद शमी हैं जिन्होंने 11 इनिंग्स में 8 विकेट लिए हैं 9.6 की इकोनॉमी से। टी नटराजन, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊंगी, इनके बहुत अच्छे नंबर रहे हैं, पर टी नटराजन इंजर्ड थे शायद, इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया। 10 इनिंग्स में इन्होंने 8 विकेट लिए, इनकी इकोनॉमी सिर्फ 6 की है इन द डेथ He's ओवर्स। vanished. हाँ, तो ये अभी खेल रहे हैं, ये सैयद मुश्ताक अली के लिए आएंगे, पर इनकी इंजरी थी इसलिए इनको नहीं रखा। शार्दुल ठाकुर ने 12 इनिंग्स में 8 विकेट लिए हैं, 11 की इनकी इकोनॉमी है, और जसप्रीत बुमराह ने 12 में 7 विकेट लिए हैं, 7.5 की इनकी भी इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार, आई डोंट थिंक द सिलेक्शन कमेटी एज वेल एज रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ गलत थे। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा खेले हैं इस पूरे साल, पर अब सवाल ये उठता है कि जब वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं पावर प्लेज में, तो अब जब वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं डेथ ओवर्स में, तो आप उनके साथ क्यों स्टिक कर रहे हैं बार बार? क्या उस, क्योंकि आप जैसे जेमी हर बार आप 19 रन के लिए पिटते हैं, 16 के लिए पिटते हैं, 15 के लिए पिटते हैं, तो योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो गेट्स डेंटेड। तो क्या ये अभी सही है जब आपको पता है कि भुवनेश्वर कुमार से नहीं बॉल डाली जा रही है डेथ ओवर्स में? व्हाई आर यू स्टिल कीपिंग दैट 17th एंड 19th ओवर फॉर हिम? उनको 16वें ओवर के पहले ही खत्म कर दीजिए, किसी और को ट्राई करिए। अब इसमें आप उमेश यादव को लेके आए तो उनको करिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो खेल सकते हैं, वो डेथ ओवर्स में डाल सकते हैं, तो फिर उनसे डलवाइए। मतलब मैं यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा, आपको ये देखना पड़ेगा, इतना सिंपलिस्टिक नहीं आप ले सकते कि यार ओवरऑल इनके नंबर्स अच्छे हैं तो चलो इनको पावर प्ले में भी खिला लो, डेथ में भी खिला लो। वो मुझे लगता है कि दैट सीम्स टू बी समथिंग दैट ही, आई डोंट नो व्हाट दे Yeah, आर it's डूइंग। it's a strange one because अचानक जैसे टीम हारने लगती है तो फिर जो चीजें अब तक आपको ठीक लगते थे या सब ठीक चल रहा है, अब अचानक आप अब देखिए यार ये क्यों किया। एंड आई मीन वी एग्री दैट रोहित शर्मा के पास अगर आप देखें 5 आईपीएल टाइटल्स एज कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, तो उनका एक लीडरशिप एक एक स्टेटस बन चुका है, लेकिन शायद वो आप समझ रहे हैं कि भाई ये बहुत ही अलग एक मामला चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, अब ये बहुत डिफरेंट है यार, और ये आपको इसमें से भी देख के लगता है जेमी, द वे ही वाज बीइंग सो एनिमेटेड ऑन द फील्ड, इतना मैंने रोहित शर्मा को एनिमेटेड नहीं देखा है। डिसअपॉइंटमेंट, अगर कैच ड्रॉप हो रहा है तो आप उनके फेस को देखें कि वो कितना डिसअपॉइंटेड, करेक्ट। कैसे वो शो कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को जब उन्होंने डीआरएस नहीं लिया एक उसमें, तो वो किस तरह से दिनेश कार्तिक को ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो यू नो दैट ही इज अंडर प्रेशर, देयर इज नो डाउट अबाउट यस। इट। और रोहित शर्मा कितना भी ये भी कह लें जेमी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप हार रहे होते हो ना तो आपको फर्क पड़ता है। और आपको, रोहित शर्मा अनडाउटेडली उनको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि या ये प्रेशर प्रेशर जॉब है। विराट कोहली ने जितने अच्छे से इसको किया है, अब रोहित शर्मा क्या उसको कर पाएंगे? अभी तक बायलैटरल सीरीज में तो बिल्कुल। अच्छा करते आए हैं, पर अब जब चैलेंजिंग आप किसी सिचुएशन में होते हो, आप कैसे डील करते हो? अभी तक जितनी भी प्रेशर सिचुएशन में इस टीम को पाया गया है, उन प्रेशर सिचुएशंस में इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। फिर वो पिछला मैच देख लो, एशिया कप के वो 2 मैचेस देख लो, भाई अफगानिस्तान के खिलाफ आप आराम से जीतते हो। जेडेड टीम जिनको बैक टू बैक बेचारों ने स्लीपिंग पिल्स खा खा के वो मैच खेल रहे हैं, उनके सामने तो कोई, 15 घंटे बाद हाँ, उनके टॉस पे आए सामने थे। तो कोई भी जीत सकता है। और आप इंडियन टीम हो, आप नंबर 1 टीम हो वर्ल्ड की, अफगानिस्तान को हरा के खुश होना, दैट इज बिलो यू। यू नीड टू बी या द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नीड टू शो व्हाट, इतना जो ये लोग, इतने सुपर स्टारडम जो इन प्लेयर्स की है, दे नीड टू बी वर्दी ऑफ इट। और वो कैसे वर्थ आएगी जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में आप अच्छा करोगे। आप श्रीलंका जो कि अभी क्वालिफायर्स खेलेगी, उनसे हार के नहीं खुश हो सकते कि भाई अब हमने देखो कितनी बायलैटरल सीरीज जीती है, हमारा विन लॉस रेशियो कितना शानदार है। वो इस टीम इंडिया से, उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फैंस।
बहुत बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉलोअर है, आपका मेरा, पंकज बघेल, जो कह रहे हैं हाय हाय पंकज, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका इस शो पे, यहाँ पे प्रपोजो पे, ग्लैंस पे। अनुपम मिश्रा ने काफी कमेंट डाले हैं, कह रहे हैं यू आर राइट, ये तो सही कहा आपने। देखा मेहा जी जो भी कहती है वो सही ही होता है, और बाई चांस अगर नहीं भी हो तो मैं कहाँ बोलूंगा कि आप गलत हैं यार। ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी जोड़ी करती है? नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। नहीं, but प्लीज I यू कैन feel so प्लीज good आस्क ना हिम जब कोई क्वेश्चंस। नए followers आते हैं. It's nice to know that we वेरी have नाइस। watched and it's nice. Good feeling. अर्जुन रॉय कह रहे हैं भूवी को लास्ट ओवर ना दे। बिल्कुल अर्जुन रॉय दोस्त, ये जो आप कह रहे हो, ये मैं और मेहा और जो मेरे दोस्त और मेरे जो गेस्ट थे लास्ट शो में, निखिल, उन्होंने भी ये कहा था कि क्यों ये स्टबर्ननेस, क्यों क्यों बार बार जो चीज फेल हो रहा है। एंड आई अग्री दैट मेहा राइटली ब्रॉट अप स्टैट्स वेयर ही हैज बीन सक्सेसफुल एट द डेथ, लेकिन जो 4-5 महीने पहले हो गया और अगर वो अब नहीं चल रहा है तो आप उसी बात पे क्यों अड़े हो। जीवन कह रहे हैं हाय हाय जीवन। एंड दिस व्हाई आई जस्ट फील दैट समहाउ रोहित राहुल द्रविड़ की जोड़ी शायद कुछ तनाव में है, कुछ ठीक से वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। बट लाइक यू सेड वी शुड, अर्जुन भाई कह रहे हैं वही गलती बार बार कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा था। चलिए थोड़ा कुछ कुछ थोड़े पॉजिटिव्स पे आते हैं। आज लग रहा है कि ये जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, ये खेलेंगे ना। मैं सोच रहा था, एंड जिस तरह से कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन का किरदार वो इंतजार करती है कि मेरा बेटा, क्या नाम था, राहुल रायचंद हर्षवर्धन को, इतना जैसे वो आएंगे ना और वो थाली लेके आरती उतार रही और वो हेलीकॉप्टर लैंड होता है, मतलब आई थिंक सारे इंडियन फैंस इस बॉलर की राह भी देख रहे होंगे। और मेरा यकीन मानिए जैसे ये आएंगे आज बॉल लेके, तो बिल्कुल स्लो मोशन पे जैसे शाहरुख खान आए थे हेलीकॉप्टर से, दिस शुड बी हिज एंट्री सीन। बिकॉज सब कह रहे हैं भूवी का बुमराह कहाँ है, बुमराह कहाँ है। वो एक लूज सा ओवरकोट टाइप का वो पहन के और वो भाग, ऐसे और फिर जया जया बच्चन को एकदम से पता लग जाएगा कि मेरा राहुल आ गया। नहीं यार, आई मीन फॉर सम टाइम नाउ हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह कितना इम्पोर्टेंट है इस टीम के लिए। मतलब आप जब भी कोई टीम शीट बनाते हो इंडियन टीम की, तो उसमें जसप्रीत बुमराह पहले दूसरे नाम होते हैं, और सारे फॉर्मेट्स में। तो ही इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उनकी जब भी इंजरी हुई है, इंडियन टीम को लगता है कि भाई कब वापस आएंगे, कितनी जल्दी वापस आएंगे, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना स्ट्रगल हो रही है, इसलिए लगता है कि यार जल्दी आए। क्योंकि बड़े गलत, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत गलत टाइम पे हम लोग हारने लगे हैं। इंडियन टीम इस समय पे इनको, दिस शुड बी देयर विनिंग फेज। वो है ना, वो पहले, आई होप देव नॉट पीक्ड टू अर्ली। I hope that these players haven't played too much cricket and now are feeling like tired, यप exhausted, यप जो भी आप कह लो। क्योंकि भुवनेश्वर यप कुमार ने बहुत मैचेस खेले हैं यार। भुवनेश्वर कुमार ने इस साल 22 मैचेस खेले हैं 27 में से। तो ही 27 में से मोस्ट प्रॉब्ली। या, और उसमें भी मैं ये देख रही थी जेमी, पावर प्लेज में भी इनके सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो आप ये वो तो देखिए कि डेथ ओवर में भी वो तो भुवनेश्वर कुमार के विकेट सबसे मैं ज्यादा, आपको और पावर प्लेज में भी। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि वो तो पता है मुझे, पर ये भी 3-4 विकेट हॉल तो मुझे वैसे ही याद है, 12 वहीं हो गए। कमाल की बॉलिंग, इसमें कोई शक नहीं है टॉप पे। तो वो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप इनको देखें, इनको कंपेयर करें दूसरों से, तो इन्होंने सबसे ज्यादा खेला हुआ है। तो कहीं भुवनेश्वर कुमार, हैज ही रियली गॉटन एग्जॉस्टेड, ही नीड्स अ ब्रेक। मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो इनको ब्रेक दें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जब पूरे साल इन्होंने अच्छा किया और इनको आपने सेलेक्ट किया है और इन पे इतनी आपकी आशाएं टिकी हुई हैं, यू एक्सपेक्ट यप सो मच फ्रॉम हिम, तो मे बी गिव हिम अ ब्रेक राइट नाउ। ही इज प्लेड इनफ, ही इज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। सारे ये मैचेस खेले हैं इन्होंने, मतलब 27 मैचेस खेले हैं, और दूसरे सब ब्रेक ले लेके आ रहे हैं। हाँ, बीच बीच में ब्रेक मिल गई, फिर टू चले मच गए, फिर आ गए। यहाँ पे भुवनेश्वर हैज बिन नॉन स्टॉप। सो अगर ये एक और चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है जेमी की, एक पॉजिटिव, और यही चीज मैं युजवेंद्र चहल के भी कहूंगी। हाँ, युजवेंद्र चहल आल्सो प्लेड अ लॉट। आई मीन ही हैज प्लेड 16 इनिंग 16 आई थिंक यप मैचेस, पर काफी काफी सारे उन्होंने भी खेले हैं, और इनकी भी रॉन्ग टाइम टू नॉट टू लूज हिज रिदम। और जो यप आप कह रहे हैं कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि युजवेंद्र चहल, व्हेन द कंडीशंस सूट हिम, जब कंडीशंस ऐसी होती है कि इनको ड्रिफ्ट मिलता है, बॉल स्पिन हो रही होती है, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। पर जब कंडीशंस अच्छी नहीं है, ही टेंड्स टू रियली स्ट्रगल।
और वही हमने Yep. देखा है कि विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं और It's a रन्स भी नहीं fact. बना। और ऑल्सो इनको देख के, और यहाँ पे इनके टैलेंट पे कोई शक नहीं, ये कमाल के व्हाइट बॉल बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे कर चुके हैं वनडे में, T20 में, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनका वो कुछ क्लिक हो जाए तो इस T20 वर्ल्ड कप में वो काफी विकेट ले सकते हैं। बट बात वही है कि फिलहाल जब कंडीशंस आपकी सहायता नहीं कर रहे, आपको इवॉल्व करना चाहिए। एंड फॉर मी, प्योरली माय हम्बल ओपिनियन, युजवेंद्र चहल ने एशिया कप में एक मैच को छोड़ के, बल्कि मैं कहूंगा उस मैच में 3 विकेट श्रीलंका के बल्लेबाज ने उनको दिया था, क्योंकि आपको याद है उनके पहले 2 ओवर में कुछ 23-24 रन गए थे। My only criticism of his is he's not been able to adapt in a highly competitive format like this. कहीं ना कहीं लगा रहा है कि यार हाँ मैं तो हूं टीम में अगले कुछ मैचेस के लिए, वो एक भूख जो है, आई डिड नॉट सी इट इन चहल इन द एशिया कप एज वेल एज द लास्ट मैच। नहीं, मुझे लगता है कई वेरिएशंस में भी, जैसे एक होता है ना कि बहुत क्लोज्ड अप हो जाते हैं जब उनको जैसे पिटने लगते हैं जब, या he या does not know what to do. He really gets stuck and then he goes back to just bowling slightly quicker, which is not quick enough. And batsmen can just they found him out. They are not he's struggling. I mean, you see the difference between how Akshar Patel bowled and how Yuzvendra Chahal bowled. Akshar Patel is a wily one. He can still, बिल्कुल। जो जिस तरह की bowling है उसको खेल पाना मुश्किल है। पर इस वक्त युजवेंद्र चहल की थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। हाँ जी। लाइट गई है। I just want to link what you वेरी just स्मार्ट said नाउ। about. I'm still fair enough that you can see me a little bit. पर ये थोड़ा मैंने डार्क शर्ट पहना, कोई बात नहीं, पावर तो आ जाएगा कुछ ही पल में। मैं आपकी बात अक्षर पटेल वाली बात को, आई वांट टू लिंक टू अ कपल कमेंट्स फ्रॉम आवर व्यूअर हियर। अर्जुन रॉय वो कह रहे हैं कि जडेजा की कमी महसूस हुई इस टीम को और वो जडेजा का वेट कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है, एंड बहुत कम लोग ये कहेंगे, आप यहां सुन सकते हैं, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट के बीच में जडेजा दुबई की स्कीइंग उसमें क्यों गए थे? ये है लापरवाही, राइट? तो एज मच एज वी आर मिसिंग हिम, आई थिंक वी आर मिसिंग द बेस्ट। लेकिन somebody, the BCCI apparently, सूत्रों के अनुसार वो बहुत नाराज है, खफा है रविंद्र जडेजा से। मैं कहूंगा पूरा जायज है। हाउ कैन द टीम मैनेजमेंट allow him during a tournament to go and stand on that fake ski thing? अगर वो इंजर्ड हुए, मैं कह रहा हूं बनता है उनका इंजर्ड होना एक वर्ल्ड कप से पहले। सो आई जस्ट वांट टू गेट दिस ऑफ। इट्स वेरी वेरी अनप्रोफेशनल एंड इमेच्योर, इररिस्पांसिबल ऑफ जडेजा टू बी डूइंग दैट ड्यूरिंग एन एशिया कप। अब अक्षर पटेल, अगर आप आंकड़े देखें, इस साल टीम को जडेजा द बॉलर की कोई कमी महसूस नहीं हुई, बिकॉज ही इज नॉट बीन टेकिंग विकेट्स। दे आर मिसिंग जडेजा द बैट्समैन, बट बॉलर Akshar Patel has been far more successful this year, and the kind of match he had last match, जहां पे इनको निकाल दे इनके तीन विकेट तो मैच पहले खत्म होता। I think he's put himself right at the top of the spin bowler stakes when it comes to the World Cup in Australia. एब्सोल्युटली। अगर आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो अक्षर पटेल इज योर बेस्ट बेट। हैविंग सेड दैट जेमी, हैविंग सेड दैट, ही इज नॉट रविंद्र जडेजा, he is not He's Ravindra not. Jadeja with the बिल्कुल bat, बिल्कुल। and that's why I'm very surprised that this team decided to send him at number 6. Now I've got numbers for him at That's he's a mistake, batted at yes. number 6 thrice this year. 3 बार है, मोस्टली 7 पे आते हैं वो। इस साल तो जी 7 जी पे जी, है और नीचे भी आते हैं, पर इस साल वो भी हाई है, मैं कहता हूं बिल्कुल। हाँ, इस साल इन पे इतना ट्रस्ट किया गया है इनकी बैटिंग को लेके, क्योंकि इन्होंने बीच में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है बैट के साथ, कुछ कैमियोज ऐसे खेले हैं जी दैट जी, ही लुक्स लाइक ही इज अ मच इम्प्रूव्ड बैट्समैन, राइट। लुक्स है अच्छे, इम्प्रूव्ड इन्होंने कर लिया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है। पर इनकी 28 बॉल्स इन्होंने फेस करी है, 33 रन बनाए, इनकी स्ट्राइक रेट 117 की है एट नंबर 6। नंबर्स असाइड, ही इज नॉट योर नंबर 6 बैट्समैन। ही इज नॉट। ये नहीं है वो खिलाड़ी। तो बॉलिंग जरूर अच्छी कर रहे हैं, बट इंडिया नीड्स टू फिगर आउट कि इनको ये कहाँ खिलाए। और जो एक दिनेश कार्तिक का इन्होंने सुपर स्पेसिफिक रोल बना दिया है कि भैया आप 16वें ओवर या 17वें ओवर से आके ही 20th फ्रॉम 17th to 20th ओवर ही आप आके बैटिंग करो और हमें मैच जिताओ। ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। दिनेश कार्तिक का आपने इनके साथ मतलब नो यार जेमी, आईपीएल में जो आपने किया बहुत अच्छा किया, मैं मानती हूँ आईपीएल में आपने बहुत बढ़िया खेला, पर अभी आपको जो 17 और इन्होंने भी बहुत मैचेस खेले हैं, दिनेश कार्तिक ने आईपीएल के बाद सारे मैचेस खेले इंडिया के लिए। यप ये यप। एवरी मैच ही इज बीन देयर, बट ही मस्ट हैव प्लेड जस्ट 3 to 4 3
आई कैन थिंक ऑफ 3, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अच्छे कैमियोज, अच्छी मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, और एक और शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सिर्फ 3 इनिंग्स है 18-19 मैचेस में, 18-19 मैचेस होंगे, 19 या 20, उसमें आप 3 बार साबित हुए हो टीम के लिए ऐसे मैच विनर या एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, की प्लेयर। तो डू यू रियली वांट टू give him a chance, keeping someone like a Rishabh Pant out, keeping someone like a Deepak Huda out? Do you Yeah, want to change your team combination? वो मुझे थोड़ा सा नहीं hodgepodge बिल्कुल, इट्स अ ट्रिकी वन। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये एक अनफेयर कंपैरिजन वैसे ही है जब भी हम कार्तिक और दिनेश कार्तिक पंत और दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, क्योंकि पंत अक्सर टॉप फॉर्म में खेलते हैं, उनका एक स्टाइल, एक अंदाज बहुत डिफरेंट है, युवा खिलाड़ी। दिनेश कार्तिक एक वेटरन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये फिनिशर रोल सालों से किया है इंडियन टीम के लिए, डोमेस्टिक में, टीएनपीएल में, तमिलनाडु में, आईपीएल में ये कर चुके हैं। बट वो 37 साल के हैं, और जैसे आपने बताया मेहा अभी, द फैक्ट के 17-18 पारियों में वो सिर्फ 3-4 बार उन्होंने किया, इट इज अ जॉब विच इज वेरी टफ। ऐसे रोल जो हैं 10 में से शायद आप 3 या 4 बार ही आप सफल होंगे, दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब। बट आई वांट टू पिक अप ऑन व्हाट यू सेड अर्लियर, इफ यू हैव बैक्ड हिम फॉर दैट रोल, इट्स I'm going back to that rigid word, that stubborn word कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये 17 ओवर से पहले ये क्रीज पे नहीं आए, लेकिन भाई आप ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते हो। एंड वीव सीन कार्तिक कम आउट 11-12 ओवर्स अ फ्यू टाइम्स। जितना मुझे याद है, इन वन मैच ही एक्चुअली लुक लाइक ही सेट हिमसेल्फ अप फॉर द लॉन्ग हॉल, बट देन ही गॉट आउट। आई जस्ट फील इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट, जब वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 100%, 110% दे रहे हैं एक फिक्स रोल के लिए, और फिर उस रोल से जब बाहर आते हैं, इफ ही फेल्स देयर, I'll be sympathetic to him. I just go back to that stubbornness. You need someone who's not just pigeonholed for 4 overs in that role, like a Hardik Pandya. Are you saying that Karthik should come before? He's your finisher, so he should have come before. I'm saying what Arjun Roy is saying here. Hardik should be your finisher, not Dinesh Karthik at 37. Hardik Keeping is in mind, he may or may not be your finisher, but he is finishing the matches. Dinesh Karthik has hardly ever finished any matches. That's exactly, all the more जैसे कि अर्जुन रॉय ने कहा, जब ये कर रहे हैं, और ऑल्सो मैं हमारे व्यूअर्स, फिनिशिंग का मतलब नहीं है कि आप गेम के आखिरी अंत में खत्म, पारी, फर्स्ट इनिंग्स जो हार्दिक पांड्या ने मोहाली में पारी को खत्म किया, दैट्स ऑल्सो अ फिनिशिंग रोल। गेटिंग टू 71 ऑफ 30 ऑड बॉल्स, हिटिंग द लास्ट 3 बॉल्स फॉर 6, ये जो है ये भी एक होता है फिनिशिंग। जब वो उनके रन्स हैं और कार्तिक के नहीं है, मे बी यू आर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। हाँ बिल्कुल, मेरे को ये देखो, एक चीज है जेमी की नंबर्स मे नॉट शो यू एवरीथिंग, बट दे गिव यू एन आइडिया व्हाट हाउ अ प्लेयर इज प्लेइंग। दिनेश कार्तिक ने, ही मे हैव दैट रोल कि इनको आरसीबी में देखा गया कि इन्होंने जिस तरह की 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से मैचेस फिनिश किए, और इसमें फिनिश में ये भी कह रही हूँ कि इम्पेटस दिया, जब आप बैटिंग फर्स्ट में भी आपने भाई 10 बॉल पे 30 रन मार दिए, 10 बॉल पे ऐसे, तो वो इन्होंने किया, और चेस करते वक्त भी इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और ऐसी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहां से आरसीबी को बाहर निकाला, मैं ये मानती हूं। पर उसके बाद से दिनेश कार्तिक, आपने इनको बहुत चांसेस दी, आपने इनको एक रोल दिया, ही सीम्स टू बी द फेवरेट ऑफ द टीम मैनेजमेंट, बट ही हैजंट बीन एबल टू रेप्लिकेट दैट सक्सेस ऑफ आईपीएल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये एक फैक्ट है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। इनकी स्ट्राइक रेट इस साल अगर आप देखें इनकी स्ट्राइक रेट, तो इनकी स्ट्राइक रेट 133 तक की होगी। वी टॉकिंग अबाउट दिनेश कार्तिक हु स्ट्राइकिंग एट 200 प्लस, डेथ ओवर्स में स्पेशली इनकी स्ट्राइक रेट 200 प्लस थी, वैसे 150 160 ऐसे कुछ होगी, ये 130 पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं इस पूरे साल, विच इज लोअर देन हिज करियर स्ट्राइक रेट बाय द वे। आप देखना, हाँ इनकी करियर स्ट्राइक से लो है, तो फिर आप किस बात की कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ऐसी स्ट्राइक रेट पे ही स्ट्राइकिंग दैट यू कैन, I completely understand that he is an impact player. लो जी, फिर से लाइट चली गई। आज बहुत आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका एक बहुत अच्छा, ये अगर ये अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी इस तरह की सिचुएशन में 200 की स्ट्राइक रेट के कैसे बैटिंग करें,
वो इसमें पूरा ये ही इज बिन ट्राइंग टू ट्रेन फॉर इट. आई कंप्लीटली गेट इट, बट बॉस यू हैव नॉट डन इट इन मैच सिचुएशन मोर देन 3 times in the 18 to 20 innings that you've got so far. बिल्कुल सही कहा आपने. So then how limited is his role? आप इनका सोचिए कितना लिमिटेड एक पूरा. अब इनको विकेट कीपर भी दे दिया है भाई. विकेट कीपिंग के हिसाब से भी आप देखें तो ऋषभ पंत इज अ बेटर विकेट कीपर. अब नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंग कि भाई ऋषभ पंत को जितनी चांसेस मिली हैं वो कुछ नहीं कर पाए. एक रीजन ये भी है कि जब आपने एशिया कप में उनको जो चांसेस दी आपने उनको इतना लोअर डाउन खिलाया, जबकि आपको पता है कि 4 नंबर से नीचे वो अच्छा नहीं कर रहे हैं वैसे, तो भी आपने उनको 5 पे खिलाया, 6 पे खिलाया, एंड ही कुडंट डू वेल. तो या तो फिर आप ऋषभ पंत को नंबर 4 पे खिलाइए. मुझे मतलब मैं एक आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी बैटिंग वीक है. अगर आपकी बैटिंग इस वक्त इंडियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपकी बैटिंग वीक है व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया. That's a cannot have Akshar Patel at number 6 on Australian pitches. It won't work. No, I'm saying Akshay Patel at number 6 doesn't work in any condition. बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बट वो आपके नंबर 6 बैट्समैन नहीं है. बहुत कमेंट भी आ रहे हैं. समीर खान बार कह रहे हैं आप सही हैं. या No, I also don't think Dinesh Karthik at number 6 works. It does not work. Your number 6 has to be Hardik Pandya, or I mean, ideally number 5. You need to find that number 6 role. चाहे हुडा हो, जो भी हो, अक्षर नहीं. और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं. It also cannot be Dinesh Karthik. वही तो मैं कह रही हूँ. तो या तो फिर आप दीपक हुडा को, और आप वेट किस लिए कर रहे हैं. पर दीपक हुडा की भी अब आपने प्रॉब्लम ये कर दी है कि उनको उन्हीं मैचेस में उन्हीं सीरीज में खिलाया जब विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, और नंबर 3 पे खिलाया जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा किया. फिर अब आप उनसे कहेंगे कि भाई तुम नंबर 5-6 पे आओ, फिर वो अच्छा नहीं करेंगे. फिर आप कहोगे कि ये तो दीपक हुडा तो चल नहीं रहा है. तो आपने मतलब इतने को रेस्ट कराया, नए प्लेयर्स को खिलाया. अब आपका ऐसा हो गया कि आपको पोजीशन ही नहीं समझ में आ रही है कि आप किसको कहाँ पे बैटिंग कराओ. आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो. जितना इन्होंने कहा है कि भाई हम फ्लेक्सिबल बैटिंग लाइनअप है हमारी तो, और हम तो किसी को भी ऊपर भेजते हैं. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे 5-6 तो ओपनर्स ही हैं इस टीम में, है ना. ऋषभ पंत भी ओपन करते हैं, सूर्य कुमार यादव भी ओपन कर सकते हैं, विराट कोहली ओपन करते हैं. वो वाला सीन आ गया. जय बच्चन फ्रॉम K3G के आरती. लाइट आ गई. बहुत बार गया लाइट आ रहा है, but the good thing is the Wi-Fi is not affected. So नहीं बिल्कुल. और I just want to wrap up by saying a lot of the viewers here आपकी बात से सहमत हैं. समीर खान is saying exactly. अर्जुन रॉय पूछ रहे हैं बेस्ट ऑलराउंडर कौन है. भाई बेस्ट ऑलराउंडर तो हार्दिक पांड्या ही है, राइट. वो फॉर्म में है उनका. his bat has worked better than his ball. His bowling, give him that role. अभी टीम में डाउट क्यों है. 22-23 दिन में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. अभी इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आया. एंड आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट द स्टैट्स अप. अगर 18 में से वो 3 बार चलें, गिवन द फैक्ट कि वो रोल बहुत मुश्किल है, सक्सेस के चांसेस कम है, रिस्की है, इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ इन माय बुक फॉर अ वर्ल्ड कप. एंड आई थिंक दे रियलाइज कि थोड़ा लेट हुआ ये, बट शायद वो आपके फिनिशर नहीं है, कोई और है जिनका नाम है हार्दिक पांड्या. हाँ बिल्कुल. मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे कमेंट आया, मिस्टर इंडिया हो गए थे आप. बिल्कुल. But look, I'm so pale white that I can still glow in the dark. Good comment. I'm really liking the engagement we have today. बहुत सारे व्यूअर्स ने साथ दिए. अच्छे मजेदार कमेंट्स आए हैं आज. एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो है ना, ये अर्जुन जैसे हमेशा करते हैं, समीर हमेशा ही सच अ लॉयल वॉचर. मैं एटलीस्ट जब मैं आती हूँ तब तक तो मुझे ये दिखते हैं कमेंट करते हैं. प्रिंस का भी आता है, प्रिंस करके कोई है ना. अर्जुन तो है ही. तो आप शुरुआती के शोज में जो एक आइकॉनिक गुंडा फिल्म था 90s से, उनके कुछ नाम के किरदार यहाँ पे आते हैं. and I used to love them. वो मालूम नहीं शायद वो कहाँ गायब हो गए. समीर खान कह रहे हैं मैं बस आपको देख के आ जाता हूँ. चलो मैं जा रहा हूँ भाई, आप लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ. जैसे रोहित शर्मा ने छोड़ दिया सोचना, मैं जा रहा हूँ सोच के. गुड है यार, गुड है. अनुपम मिश्रा, मैं आपके सब शो देखता हूँ. थैंक यू अनुपम. बिल्कुल हम जानते हैं. थैंक यू फॉर. हम यहाँ पे आप ही लोग के लिए हैं. अरे देखो मस्त एक आया. आई थिंक दैट्स फ्रॉम कोयला, और इज दैट, हाँ दैट्स फ्रॉम कोयला. अमरीश पुरी का मस्त है. बहुत सही यार, बहुत सही. इट्स गुड मैन. इट्स गुड टू आल्सो टेक अ ब्रेक एंड एंगेज विद द फैंस लाइक दिस.
देवा रे देवा, देवा रे देवा, उस कमरे में नहीं जाने का। ये कैसी बातें करते हो आप? बॉलीवुड देखते हो? इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी पापी गुड़िया, कौन सी एक मूवी का गाना एक दिन ये सुन रहे थे। हमारे पापी बीच में गुड़िया। कंपटीशन होता है जहाँ पे मैं 90s के दशक के गाने कुछ चलाती हूँ और ये फिर फिल्म भी गेस करते हैं और कौन हीरो है कौन हीरोइन है वो भी गेस करते हैं और वो सही करते हैं। दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट जेमी ऑल्टर। किसी दिन ना मैं उसको रिकॉर्ड परसों करूंगी कैसे हम बैठे होते हैं और मैं कोई भी बहुत ही मतलब घटिया सा गाना चला देती हूँ 90s का, इनको वो भी कल, पता अरे होता है। कल की बात, अरे कल की बात है, कौन सा गाना बजा, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, एंड शी लाइक ये कौन सा गाना है यार। दैट इज अ नाइस सॉन्ग। उसके अलावा भी बहुत सारे उसको हैं। उसी फिल्म का एक सॉन्ग था, आपने बोला ये कौन सा गाना है। अरे पीपल आर लाइकिंग दिस टॉक आई थिंक मोर देन आवर banter on cricket, but look, it's we've totally run out of time. Thank you all for joining, thank you for bearing with me while the power went out not once but twice. Through the blackout I was still very much white. Thank you to all of you guys, Sameer, Anupam, Arjun, जो और भी दोस्त थे, अशोक, बड़ी गली अशोक शायद नाम था, उन्होंने बहुत बड़ा एक हीरा हमारे लिए भेजा। थैंक यू एंड डू कम बैक अगेन। मेहा ऑफ कोर्स थैंक यू टू यू। आप आए तो लोग आपको देखने आते हैं, हम तो ऐसे ही हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, द पीपल लव टू हियर बोथ ऑफ अस, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी आप सभी को थैंक यू फॉर बिल्कुल। जेमी। चलिए Enjoy फिर your weekend, all of you. Meha, I know you will enjoy your weekend क्योंकि आप कुछ बस समय अब अपने मैं शो करके आएंगे घर पे। बोट में तैर कर आऊंगी क्या, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है नोएडा एनसीआर बहुत में। बारिश हो रही है, हाँ। I think that's why the power's gone 7-8 times आज। Thank you all, love you all, enjoy your weekend. We'll see you on Monday. Goodbye. बाय।